प्रदेश के समस्त शिक्षाविद भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 19/12/2020 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। खुशी से लबरेज होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अपने संगठन से स्वागत वंदन नमन करते हुए कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शिक्षाविद का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, सुरक्षित होने जा रहा है। शिक्षाविद भाइयों बहनों, आप के लिए जो भी आदेश निर्देश आते थे, आपसे इतर आते थे, तो हमारे संबंधित अधिकारी कहते थे कि शिक्षाविद का नाम नहीं है। तब ऐसा नहीं होगा। अब शिक्षाविद का हर आदेश में नाम रहेगा। हर आदेश जो आएगा बेसिक शिक्षा के लिए, सहायक अध्यापक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए, उसमें शिक्षाविद का नाम भी जुड़ा रहेगा। अब कोई संबंधित अधिकारी यह नहीं कह सकता कि यह शिक्षाविद के लिए नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं खुशी से लबरेज नाते हूं कि शिक्षाविद की अस्थायी सेवा नियमावली गतिमान है। आज जैसा कि माननीय कानून मंत्री जी, माननीय JPS राठौर जी की भविष्य उज्ज्वल की कामना उन लोगों द्वारा किया गया है। मैं कौशल किशोर जी को, जो अपनी कलम कभी नहीं रोके, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी कलम शिक्षाविद को लिए कभी नहीं रोके, माननीय मोती सिंह जी शिक्षाविद के लिए कलम कभी नहीं रोके, बराबर चलाते रहे कि शिक्षाविद का भविष्य उज्जवल हो जाए। दर्जनों माननीय सांसदगण शिक्षाविद के लिए कलम चलाते रहे कि शिक्षाविद का भविष्य उज्जवल हो जाए। माननीय विधायकगण दर्जनों चलाते रहे कि शिक्षाविद का भविष्य उज्जवल हो जाए, कलम चलाते रहे। मैं सबको कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोग तो जाते थे आते थे बाहर कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा नाराज हैं। मैं कहना चाहता हूँ शिक्षाविद भाइयों बहनों, आज मैं एक तर्क पेश किया। अपने आदर्श अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत और समस्या को समस्याग्रस्त किसी को, चाहे अध्यापक हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे अनुदेशक, उसको समस्याग्रस्त से मुक्ति दिलाने वाले आदर्श अधिकारी आदरणीय श्री विजय किरणानंद जी को आज मैं एक तर्क पेश किया हूं कि जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उस समय बेसिक शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी और बैठक में तय किया गया कि आए दिन बेसिक शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग में मशगूल रहता है, व्यस्त रहता है, तो बेसिक शिक्षा की सुधार कैसे होगी। तो उस तय और उस बैठक में ये हुआ कि क्यों नहीं उस ग्राम पंचायत के एक टॉप मोस्ट की व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, जिसका पद नाम शिक्षा मित्र दिया गया। वो कभी न ट्रांसफर के लिए दौड़ेगा, न पोस्टिंग के लिए दौड़ेगा, और उस गांव का रहेगा तो हर विभाग से जुड़ा रहेगा, बच्चों से जुड़ा रहेगा। विद्यालय में बच्चों की बढ़ोतरी होगी और प्राथमिक शिक्षा में सुधार भी होगा। कोई भी बच्चा कुछ पूछने भी जाना होगा तो अपने गांव के मास्टर साहब के घर पहुंच जाएगा और अपना पूछ लेगा, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। आज वही तर्क मैंने पेश किया। ये हमारा बेसिक शिक्षा विभाग, पहले तो लोग नियुक्ति के लिए लड़ते हैं, नियुक्ति के बाद सैलरी के लिए आंदोलन करते हैं, सैलरी के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आंदोलन करते हैं। इसी में सालों साल बेसिक शिक्षा विभाग घूमता रहता है और प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक सुधार में बढ़ोतरी नहीं होती है। आज मैं वो तर्क पेश करने में सफल हो गया। शिक्षाविद भाइयों बहनों, आपकी अस्थायी सेवा नियमावली तैयार हो रही है और गतिमान है। मैं शिक्षाविद भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके बीच में कुछ तथाकथित लोग आ जाते हैं बीच बीच में, मुझे कितनी गालियाँ दिए। दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बाहर हो गए, लेकिन मैं लगातार आपकी भविष्य को लेकर मैदान पर डटा रहा, बैट लेके खड़ा रहा। कि बाल आएगा तो उसको या तो चौका मारेंगे, नहीं तो छक्का मारेंगे, और उसमें आज मैं सफल हो गया। मैं अपने भाषण में कहा करता था कि आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वह संगठन है जो दुर्दिन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको छोड़ के भागने वाला नहीं है। आज उसमें सफल हो गया। शिक्षा मित्र
भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जितेंद्र शाही कभी कथनी करनी में अंतर नहीं पाएंगे। आपके द्वारा आपके बीच में तथाकथित शब्द भी आती है और नित नए नेता पैदा जब जब करते गए तब तक परिणाम आपके सामने दिखाई दिया। लेकिन जो लोग कहा करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आते थे, बाहर कहते थे इस शिक्षा मित्र की भविष्य निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, कोई भी बाप यदि डांटता है, पुचकारता है, प्यार करता है, तो डांट और पुचकार में ही प्यार असली होती है। तो हमारे अभिभावक हमको डांट दिए, बोल दिए, और उसके बाद आपके भविष्य के साथ प्यार कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आज वह दिन मुझे देखना इस नाते पड़ा कि आज जब मैं सुबह गया माननीय कानून मंत्री जी के यहाँ, तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। जब माननीय JPS राठौर जी के पास गया तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई, और जब अपने आदर्श अधिकारी श्रीमान विजय किरणानंद जी के पास पहुंचा तो उससे ज़्यादा अनुभूति हो गई। खुशी की अनुभूति इतनी हो गई कि जो मैं कुछ कहने वाला था वो पहले ही मुझे मिल गया। लेकिन शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप बेसिक शिक्षा को रसातल से धरातल पे लाए हैं, उसी तरह आप दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं उसको कर लीजिए। किसी के मोबाइल से अपना पासवर्ड फिट करके कर लीजिए। जो नेता लोग रोकते हैं कि मोबाइल नहीं है, वो आपके भविष्य के साथ ठोकर मारते हैं, बाद में वो नेता दिखाई नहीं देंगे। आज 69,000 नियुक्ति में देखिए कोई नेता सामने नहीं आया है। हमारे शिक्षा मित्र जूझे हैं, खूब जूझे हैं, दौड़ लगाए हैं नियुक्ति पत्र के लिए, तरह तरह की मामला में फंसा दिया गया था, लेकिन सबको मैं मामला से उबार दिया हूं। किसी की मामला नहीं रह गया, सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कुछ बाकी नियुक्ति पत्र है जो अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा लेटर जारी किया, शासनादेश बना है 21 नंबर बिंदु पे 138 लोग ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उसमें BTC 2011 बैच के हैं, विशिष्ट BTC के लोग हैं, कुछ ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो दूरस्थ BTC के जगह BTC अंक भर दिए हैं प्रशिक्षण में, लेकिन 14 नंबर कॉलम सही भरे। उसका पैरवी श्रीमती रागिनी सिंह कर रही थी। BTC 2011 के पैरवी श्री संतोष मिश्रा जी कर रहे थे, और विशिष्ट BTC की पैरवी संतोष कुमार पिपराइज गोरखपुर के कर रहे थे। इन सबको जोड़ते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, इस सब की मांग पूरा होने जा रहा है, सबकी समस्या समाप्त होने जा रहा है, सब लोग नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। और शिक्षा मित्र मैं कह रहा हूं कि अब निर्धारण मुख्यमंत्री जी को करना है कि सैलरी देंगे कि आपको मानदेय देंगे, और वो भी बेहतर मैं जानकारी रखा हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन बेहतर से बेहतर होने जा रहा है। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हर विद्यालय में बच्चे के अभिभावक से जुड़ाव रखिए, बच्चों से जुड़ाव रखिए। जो आपने रसातल से धरातल पे बेसिक शिक्षा को लाए हैं, उसी तरह फिर से वो कारवां आगे बढ़ा दीजिए कि बेसिक शिक्षा विभाग को, बेसिक शिक्षा को रसातल में नहीं जाने दूंगा, धरातल पे लाऊंगा। उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय शिक्षा मित्रों को जाएगा। आपसे कहना चाहता हूँ, आज एक मैं तर्क पेश किया, जो आपको 12 माह की मांग थी ना, मैं तर्क पेश किया कि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा लागू हुआ है, शिक्षा मित्र का भी नाम है, तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा 11 माह की कटौती नहीं होगी, 12 माह की कटौती होगी। क्या 12 माह का मानदेय नहीं या वेतन नहीं मिल सकता? ये तर्क मैं दिया, सफल भी हो गया, और सफलता की पड़ाव को पूरा करने जा रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख न हो। कुछ लोग आएंगे जाएंगे, तर्क वितर्क करेंगे, आपकी टीका टिप्पणी करेंगे। सन 2019 से ही आपकी टीका टिप्पणी कर रहे थे। सन 2022 में तो भविष्य चौपट करके करने का प्रयास कर रहे थे शिक्षा मित्र को कुछ लोग, लेकिन मैं उन लोगों के पर मुंह पर करारा तमाचा इस नाते मार रहा हूँ, इस शिक्षा मित्र का भविष्य चौपट तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि 62 साल की उम्र तक सेवा करने जा रहे हैं। आपकी भविष्य की गारंटी नहीं लूंगा। जो शिक्षा मित्र के भविष्य को ठोकर मारेगा, उसके भविष्य पर ठोकर मारूंगा। हमको अपने
सम्मानित अधिकारीगण पे विश्वास है, हमको अपने माननीय व्यय शिक्षा मंत्री जी पे विश्वास है, हमको माननीय मंत्रीगण पे विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्रीगण जी पे विश्वास है कि आज कहीं से इफबट नहीं होगा, शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। कहीं कोई जाए, कहीं कोई ठोकर मारे, शिक्षा मित्र ट्रस्ट से मस नहीं होगा। शिक्षा मित्र की अस्थायी सेवा नियमावली तैयार हो रही है। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हर जिले में मैं भ्रमण करने जा रहा हूं। आप आना, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और जवाब बहुत बेहतर तरीके से दूंगा। कहीं अपने आप को विचलित ना हुआ हूं, ना होऊंगा। लोग कहते थे और कहते भी आज भी हैं कि जितेंद्र साहब गोमती में कूद जाओ। मैं कूदने के लिए तैयार हूं। आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। क्या आप सैलरी पाए थे तो फर्जी टीचर का पाए थे? क्या आप सैलरी पाए थे तो फर्जी सैलरी पाए थे? यदि फर्जी टीचर बने थे और फर्जी सैलरी पाए थे तो एक शपथ पत्र दीजिए राज्य सरकार को और सैलरी वापस कर दीजिए। मैं गोमती में 24 मिनट नहीं लगेगा, कूद के दिखा दूंगा। उस बाप का औलाद हूं, उस आदर्श बाप का औलाद हूं जिसको कभी झुकने न दिया हो, जिसको कभी टूटने न दिया हो, वही स्नेह प्यार करता रहा हो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा हो। मैं शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों से कहना चाहता हूं, आप मुझे साथ दो, हम आपको आज़ादी देंगे। इस वाणी को पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जितनी समस्याएं थी, कुछ मेरे भाई नियुक्त हुए थे सहायक अध्यापक पद पर शिक्षा मित्र, उन्होंने कहा पूर्व के सत्यापन पर सैलरी लगवा दीजिए। मैं वो प्रत्यावेदन पेश कर दिया, आदेश गतिमान है। कुछ मेरे भाई प्रशिक्षण से वंचित थे, उनका प्रशिक्षण ही तो दूरस्थ बीटीसी से नहीं हो पाया था, उनका भी आदेश प्रत्यावेदन दिया हूं, आदेश गतिमान है। और कुछ समस्या तो आने वाले सप्ताह में पूरा होने जा रहा है, कुछ समस्या आने वाले वर्ष 9 वर्ष में पूरे होने जा रहा है। क्योंकि मैंने वादा किया था कि 2020 दिसंबर में मेरा प्रयास और मेरा संकल्प सफल होगा और उसी सफल और संकल्प का फलीभूत 9 वर्ष में मिलेगा। जय शिक्षक, जय।